सामान्य नॉलेज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम इंडियन रेलवे की करंट अपडेट के विषय में पढ़ेंगे, जिसकी आज 3rd नंबर की क्लास है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी। कभी कभी आप लोगों को मेरी वीडियोस में कुछ बैकग्राउंड नॉइस सुनाई दे रहे होंगे, उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगी। अब क्या है, फैमिली के साथ रहते हैं तो ना चाहते हुए भी हो जाता है कभी कभी। असल में बात ये है कि जब मैं काम करती हूँ तो उसमें मेरा पूरा कंसंट्रेशन मेरे काम पर होता है, तो मेरे आसपास क्या चल रहा होता है उस पर मेरा ध्यान ही नहीं जाता, और मैं कभी इन सब चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई, इसलिए मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता। लेकिन कल किसी ने कमेंट किया कि मैम प्लीज़ कीप डिस्टेंस वेन एवर यू मेक वीडियोज़, तो मुझे लगा शायद हो सकता है आप लोग डिस्टर्ब हो रहे हों बैकग्राउंड नॉइज़ की वजह से। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी, इनफैक्ट मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग बैकग्राउंड नॉइज़ पे नहीं, मेरी वॉइस पे ध्यान दिया करें। मैं क्या बता रही हूँ, क्या समझा रही हूँ। छोटे मोटे डिस्टर्बेंस तो आते रहते हैं ज़िंदगी में, तो इससे हमें डिस्ट्रैक्ट थोड़ी होना है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट टाइम से आपको ऐसी कोई शिकायत ना मिले। चलिए बहुत हो गई बातें, अब क्लास स्टार्ट किया जाए। तो फर्स्ट है, कैबिनेट ने CWC के विलय को मंजूरी दे दी। कैबिनेट अप्रूव मर्जर ऑफ CWC एंड CRWC। यहाँ पर CWC का मतलब है सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन एंड CRWC का मतलब है सेंट्रल रेल साइड वेयरहाउस कंपनी। असल में ये दोनों वेयर हाउसेस सेंट्रल रेलवे द्वारा संचालित थे और दोनों के काम भी लगभग सेम थे। इसलिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दोनों कंपनियों के समान कार्यों को एकीकृत करने के लिए CWC CRWC को विलय करने की मंजूरी दे दी। Union Cabinet has approved merger of Central Rail Side Warehouse Company and its holding enterprises Central Warehousing Corporation in order to unify similar functions of both the companies। अच्छा, तो इन दोनों कंपनीज़ को मर्ज करने के पीछे का क्या उद्देश्य है? तो टू इम्प्रूविंग एफिशिएंसी एंड इंक्रीज फाइनेंशियल सेविंग्स। इसकी एफिशिएंसी में क्या करना, सुधार करना, और वित्तीय बचत को बढ़ाने के उद्देश्य से कंपनियों का क्या किया जा रहा है, विलय किया जा रहा है। सेंट्रल रेल साइड वेयरहाउस कंपनी लिमिटेड यह एक पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है जिसे 2007 में कंपनी एक्ट 1956 के तहत मिनी रत्ना कैटेगरी सेकंड में शामिल किया गया था। सेंट्रल सेकंड है, बेसिक कस्टम ड्यूटी एंड हेल्थ सेस ऑन मेडिकल ऑक्सीजन इक्विपमेंट लॉन्च्ड। चिकित्सा ऑक्सीजन उपकरण पर बुनियादी सीमा शुल्क और स्वास्थ्य उपकरण का शुभारंभ। आपको पता होगा कि जब कोई चीज़ बाहर से मंगाई जाती है या फिर यूँ कह लें कि इंपोर्ट की जाती है तो उस पर एक कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। यह एक प्रकार का शुल्क होता है। तो भारत सरकार ने क्या किया है कि ऑक्सीजन से संबंधित जितने भी उपकरण हैं उनके आयात और सीमा शुल्क को 3 महीने की अवधि के लिए उनके जो भी उस पर कर लगने वाला है उस पर छूट दे दी है। मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट। The Government of India announced that 162 medical oxygen plants are to be established in public health facilities। भारत सरकार ने अनाउंस किया है कि लगभग 162 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की जाएगी, और अब तक 33 प्लांट इस्टेब्लिश किए जा चुके हैं। और कहाँ कहाँ किए जा चुके हैं, तो मध्य प्रदेश, कर्नाटका, बिहार, उत्तराखंड, गुजरात, इन जगहों पर 33 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट इस्टेब्लिश हो चुके हैं। अब देखो, सरकार को भी पता है कि इंसान की जान से ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं, और ऐसे पेंडेमिक के टाइम पर भी ऑक्सीजन जैसी चीज़ों पे टैक्स लगाएगी तो कैसे चलेगा। मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड दैट 162 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स आर टू बी इस्टेब्लिश्ड इन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़। भारत सरकार ने अनाउंस किया है कि लगभग 162 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की जाएगी, और अब तक 33 प्लांट इस्टेब्लिश किए जा चुके हैं। और कहाँ कहाँ किए जा चुके हैं, तो मध्य प्रदेश, कर्नाटका, बिहार, उत्तराखंड, गुजरात, इन जगहों पर 33 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट इस्टेब्लिश हो चुके हैं। अब देखो, सरकार को भी पता है कि इंसान की जान से ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं, और ऐसे पेंडेमिक के टाइम पर भी ऑक्सीजन जैसी चीज़ों पे टैक्स लगाएगी तो कैसे चलेगा। इस लिस्ट में वे राज्य कौन कौन से हैं, तो देखिए, मिज़ोरम, बिहार, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और असम शामिल हैं इसमें। और वल्नरेबिलिटी इंडाइसिस में आपका झारखंड हाईएस्ट नंबर पे है और महाराष्ट्र सबसे लास्ट नंबर पर है।
ये टॉप 10 राज्यों की लिस्ट है, जिसमें कि झारखंड आपका फर्स्ट नंबर पे है, देन मिज़ोरम, ओडिशा, छत्तीसगढ़, असम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड त्रिपुरा आपका टॉप 10 में है। और आपको इसमें बस इतना याद रखना कि फर्स्ट पे कौन है तो झारखंड, और लास्ट में कौन है तो महाराष्ट्र। फोर्थ है व्हाट इज़ मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम। मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार प्रणाली क्या है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इसे किस रेलवे जोन द्वारा शुरू किया गया है। तो वो वेस्टर्न रेलवे जोन द्वारा इसे शुरू किया गया है। और MTRC का फंक्शन क्या है तो जिस भी ट्रेन में यह सिस्टम प्रणाली लगाई जाएगी, उस ट्रेन को ट्रैक करने में, मॉनिटर करने में, अगर मानो उस ट्रेन में कोई इमरजेंसी है तो सहायता प्रोवाइड करने में, और यह कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करेगी बिटवीन ट्रेन और कंट्रोल रूम के बीच। तो यह कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कैसे होगा तो ट्रेन नंबर और कैब नंबर कोड के जरिए। फिफ्थ है इंडियन रेलवेज टू इंट्रोड्यूस मेड इन इंडिया इनोवेशंस। भारतीय रेलवे मेड इन इंडिया इनोवेशन पेश करेगा। देखिए अभी हम क्या है मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं। तो सेम लाइक इंडियन रेलवे ऑल्सो वांट्स टू मेक द इनिशिएटिव, जिसकी वजह से रेलवे बोर्ड इज़ इंट्रोड्यूस 20 मेड इन इंडिया इनोवेशन टू मेक ट्रेन जर्नी ऑफ पैसेंजर्स कंफर्टेबल एंड सेफ। मतलब कि रेलवे बोर्ड ने 20 मेड इन इंडिया इनोवेशन पेश किया है, जिसकी वजह से जो भी यात्री हैं ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं उनकी यात्रा को आरामदायक और सुरक्षित बनाया जा सके। तो इन 20 चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है तो देखिए इसमें है अल्ट्रासोनिक डिटेक्शन ऑफ रेल्स, नेचुरल वाटर कूलर, बेल सिस्टम, रियल टाइम CCTV फुटेज, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, अनरिजर्व्ड टिकट्स थ्रू एप्लीकेशंस, और भी बाकी चीज़ें हैं जो इस लिस्ट में शामिल की गई हैं। ये इनोवेशन स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जो हमारे मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया अभियान को बढ़ावा देगा। सिक्स्थ है इंडियन रेलवे अचीवमेंट्स 100% पंक्चुअलिटी लॉन्गेस्ट ट्रेन। भारतीय रेलवे की कौन कौन सी उपलब्धियां हैं तो देखिए इसमें 100% समय पालन और सबसे लंबी ट्रेन, ये 2 उपलब्धियां हैं। देखिए इसमें जुलाई 2020 में इंडियन रेलवे ने एक लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन को ऑपरेट किया था। तो ये कहाँ से ऑपरेट किया था, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन से ऑपरेट किया था। और इस लॉन्गेस्ट ट्रेन का नाम क्या था तो शेषनाग इस ट्रेन का नाम था। यह फ्रेट ट्रेन थी, मतलब कि मालगाड़ी। अब हम थोड़ा शेषनाग के बारे में समझते हैं। तो शेषनाग है 251 वैगन्स। इसमें कितने वैगन्स है 251 वैगन्स थे, और इसमें 4 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन लगाए थे और लगे थे, और ये इंजन जो थे वो वैगन्स के बीच में लगाए हुए थे। इस फ्रेट ट्रेन की लंबाई कितनी थी तो 2.8 किलोमीटर। लेकिन अब इससे भी लंबी एक फ्रेट ट्रेन है जिसका नाम है वॉस्की। उसकी लेंथ कितनी है तो इसकी लेंथ है 3.5 किलोमीटर। सेवेंथ है रेलवेज टू क्रिएट 8 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। प्रवासी श्रमिकों के लिए 8 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेगा रेलवे। जून 2020 में इंडियन रेलवे द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गरीब कल्याण रोजगार अभियान को, उसकी प्रोग्रेस को रिव्यू किया गया। तो आपको बस इसमें इतना याद रखना है कि रेलवे द्वारा जो प्रवासी श्रमिक थे उनको रोज़गार देने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया तो गरीब कल्याण रोजगार योजना चलाई गई है रेलवे द्वारा, जिसमें कितने तो 8 लाख श्रमिकों को रोज़गार देने की बात की गई है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान कौन कौन से स्टेट में चलाई जा रही है तो देखिए इसमें कौन कौन से स्टेट शामिल हैं। तो यूपी, MP, राजस्थान, बिहार, ओडिशा, झारखंड, इन सभी राज्यों में इस अभियान की शुरुआत की गई है। तो असल में ऐसा क्यों किया गया तो आपको याद होगा जब पहले लॉकडाउन लगा था तो उस समय कितने श्रमिक बेरोजगार हो गए थे, तो उनको रोज़गार देने के लिए ऐसा अनाउंसमेंट रेलवे द्वारा किया गया था। 8th है श्रमिक ट्रेन जनरेटेड ₹360 करोड़ रिवेन्यू। श्रमिक ट्रेनों ने 360 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया। अभी मैंने आपको बताया कि पिछले लॉकडाउन में काफ़ी लोग, मतलब जितने भी लोग काम कर रहे थे सब बेरोजगार हो गए थे, तो वो अपने क्या घर वापस लौट रहे थे। तो आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ में कि रेलवे स्टेशन पे कितने नंबर ऑफ वर्कर भीड़ लगाकर खड़े रहते थे अपने नंबर आने का कि अब मुझे ट्रेन में सीट मिलेगी और मैं अपने घर जाऊँगा। तो उस समय उन श्रमिकों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी जो उन्हें उनके घर तक
पहुंचाने का कार्य करती थी। तो उस दौरान उस श्रमिक ट्रेन के द्वारा अर्जित रेवेन्यू कितना था, तो 360 करोड़ रुपए की कमाई श्रमिक ट्रेन द्वारा की जा चुकी थी। और श्रमिक ट्रेनों की संख्या कितनी है, तो आप देखिए इसमें 4450 श्रमिक ट्रेनें चलाई गई थी। उस श्रमिक ट्रेन का औसत किराया कितना था, तो देखिए 600 रुपये पर टिकट। 9th है रेलवे स्टेशन टू बी क्लासिफाइड ऑन वेस्ट वाटर आउटपुट, अपशिष्ट जल उत्पादन पर वर्गीकृत किए जाने वाले रेलवे स्टेशंस। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा सभी रेलवे स्टेशंस को अपशिष्ट जल उत्पन्न करने की क्वांटिटी के आधार पर क्लासिफाई किया है। यह क्लासिफिकेशन किसके आधार पर किया गया है, तो प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण बोर्ड अधिनियम 1974 के तहत क्लासिफाई किया गया है। 10th है रेशनलाइजेशन ऑफ कोल लिंकेज स्कीम, कोयला लिंकेज योजना का युक्तिकरण। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ टू रेशनलाइज द कोल लिंकेज इन द कंट्री। भारत सरकार ने देश में कोयला लिंकेज को रेशनलाइज करने का कार्य शुरू किया है। असल में काम क्यों किया जा रहा है, तो जो भी कोल ट्रांसपोर्ट गाड़ियां हैं उनकी दूरियों को कम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। व्हाट इज़ रेशनलाइजेशन ऑफ कोल लिंकेज, कोयला लिंकेज का युक्तिकरण क्या है, तो देखिए इसमें देखिए जहाँ से कोयला निकाला जाता है वो खदान, और जहाँ पर उस कोयले की ज़रूरत है, मतलब कि जहाँ पर आपको पता हो कोयले से बिजली बनाई जाती है और उसके दूसरे भी यूज़ हैं, तो वहाँ जहाँ पर कोयले की नीड है वहाँ तक पहुँचाने के लिए ये जो ट्रांसपोर्टेशन का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से जो कोल सप्लाई सोर्स है उसे ट्रांसफ़र किया जा रहा है पास के ही किसी माइन में जहाँ पर वो पावर प्लांट इस्टेब्लिश है, उसी के नज़दीकी खदान के पास इस कोल सप्लाई सोर्स को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। इसी का मतलब होता है रेशनलाइजेशन ऑफ कोल लिंकेज। ठीक है, फिर आज इतने ही रहने देते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, और ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।